यह भविष्य के मानव रोबोट युद्ध की झलक है। एक और न्यूरॉन्स से नियंत्रित यांत्रिक कवच वाले मानव हैं, तो दूसरी ओर आत्म जागरूक कार्यात्मक रोबोट जो घरेलू उपकरणों से लेकर विशाल उपकरणों तक सभी युद्ध की हत्यारा मशीनें बन गए हैं। यह 2025 की इलेक्ट्रिक फैंटेसी किंगडम फिल्म है। 1950 के दशक से रोबोटों ने वैश्विक कार्यबल में मनुष्यों की जगह ले ली। सालों तक उन्होंने बिना शिकायत काम किया। फिर एक दिन हजारों रोबोट शहरों में उमड़ पड़े और मिस्टर पीनट का भावुक भाषण सुना। अब वे हमें नहीं चाहते हैं। हमारा भाग्य तय करने वाले वे नहीं हैं, यह हमारा ही है। रोबोट स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन चला। मानव रोबोट युद्ध छिड़ गया। सैनिक अपनी रक्त मांस की देह के साथ अथक हथियारा मशीनों से लड़े नहीं पाए और 2 महीने में ही लगातार हार गए। तब डॉ ईथन ने न्यूरल प्रोजेक्टर का आविष्कार किया जो मस्तिष्क को मशीन से जोड़ता था। सैनिक घर बैठे ही मानव रहित मशीनीकृत सेना को नियंत्रित कर सकते थे। बुद्धिमान रोबोटों से युद्ध में कुछ ही हफ्तों में इंसान जीते। मिस्टर पीनट को शांति संधि पर दस्तखत करने पड़े। 6000 रोबोटों को इलेक्ट्रिक फैंटेसी किंगडम क्वारंटीन जोन भेज दिया गया। वह ऊंची दीवारों वाला एक रेगिस्तानी क्षेत्र था जहां रोबोट बाहर नहीं आ सकते थे और इंसान अंदर नहीं जा सकते थे। जब मानव दुनिया में शांति बहाल हुई, न्यूरल प्रोजेक्शन तकनीक आम लोगों में लोकप्रिय हो गई, जिससे जीवन शैली बदल गई। प्रोजेक्टर नेटवर्क से मस्तिष्क एक साथ 2 जगह हो सकता था। काम और मनोरंजन का यह अद्भुत संतुलन जल्दी ही विश्व भर में लोकप्रिय हो गया। 90 के दशक में छात्रों की कक्षाएं भी न्यूरल प्रोजेक्टर के बिना नहीं चल सकती थीं। वयस्क भ्रम में डूबे रहते थे क्योंकि वास्तविक दुनिया के काम यांत्रिक शरीरों से होते थे। मुख्य किरदार मिशेल बचपन से ही अनाथ होने के कारण वह अपने भाई के गुजर जाने के बाद अपने पालक पिता के घर रहने लगी। शायद माहौल के कारण मिशेल को न्यूरल प्रोजेक्टर नापसंद थे और वह कक्षा में भी उन्हें पहनना नहीं चाहती थी। एक रात एक अजीब आवाज ने जीवन की शांति भंग कर दी। मिशेल उत्सुकता से देखने उठी। उसे अपने घर में एक आकृति घुसती दिखी। वह अपने पालक पिता को जगाने के लिए भागी, पर वे न्यूरो प्रोजेक्टर में फंसे थे। मिशेल ने चाकू लिया और बिस्तर के नीचे डर से कांपने लगी। कुछ ही देर में उसे यांत्रिक पैर दिखा और अगला ही पल बिस्तर उठा लिया गया। मिशेल डरकर पीछे हट गई क्योंकि उसकी याद में रोबोट क्रूर हत्या करने वाली मशीनें थे। लेकिन सामने वाला रोबोट प्यारा था। मिशेल ने वॉयस मॉड्यूल लगाया, येलो बोल पाया, पर सिर्फ एनिमेटेड संवाद। बातचीत नाकाम रही तो उसने तस्वीर में भाई की ओर इशारा किया। मिशेल को एक विचार आया, क्या यह रोबोट उसके भाई का शरीर है जिसे वह न्यूरो प्रोजेक्टर से नियंत्रित कर रहा है? तभी पालक पिता आ गए और मिशेल को रोबोट के साथ देख बहुत गुस्सा हुए। एक बुद्धिमान रोबोट रखना गंभीर अपराध था। पालक पिता मिशेल को डांटने लगे, पर रोबोट ने उसे बचाया, जिससे मिशेल को सालों बाद गर्माहट मिली। कई बार भिड़ने के बाद पिता को एहसास हुआ कि वे उसे नहीं हरा सकते। जब वे पुलिस को बुलाने वाले थे तो मिशेल ने उन्हें बेहोश कर दिया। वह यहाँ नहीं रह सकता था, इसीलिए रोबोट के साथ रात भर भागा। कुछ घंटों बाद वे एक रोबोट युद्ध स्मारक क्षेत्र में पहुंचे जहां रोबोट के अवशेष इतिहास की क्रूरता बता रहे थे। मिशेल को प्रशंसा करने का मन नहीं था, वह बस जानना चाहती थी कि रोबोट के साथ क्या हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? यह पुष्टि होने पर कि छोटा पीला उसके भाई का शरीर है, वह जानना चाहती थी कि उसे कैसे ढूंढा जाए। छोटा पीला आंखों और डॉक्टर की हरकतों से समझाता है। मिशेल को याद आता है कि कार दुर्घटना के बाद एक डॉक्टर ने उसे भाई की मौत की खबर दी थी। क्या यह सब झूठ था? मिशेल उस डॉक्टर को खोजने नक्शा निकालती है, लेकिन छोटा पीला रोबोटों की ओर इशारा करता है। इलेक्ट्रिक फैंटेसी किंगडम एक मानव वर्जित क्षेत्र जहां आम लोग नहीं जा सकते। मिशेल को याद आया कि उनके पालक पिता को क्वारंटाइन क्षेत्र से एक पैकेज मिला था, तो अंदर जाने का तरीका जरूर होगा। कुरियर कंपनी न्यू मैक्सिको राज्य में स्थित होने की पुष्टि के बाद मिशेल अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते के दृश्य दिल दहला देने वाले थे। कबरी चहल पहल वाली सड़कें वीरान थीं। न्यूरल प्रोजेक्टर के आदि बुजुर्ग दरवाजों पर पड़े थे। उनके गाल धंसे हुए थे, पता नहीं जीवित थे या नहीं। उसी रात उन्हें वह कुरियर कंपनी मिली। वे कुरियर के इंतजार में छिपे थे जब उन्होंने उसे एक न्यूरल रोबोट से सौदा करते देखा। स्टार लॉर्ड नाम का कुरियर बड़ी मुश्किल से आइसोलेशन जोन से कुछ लाया था, एक पिस्तौल, पर खरीदार उसे धोखा देना चाहता था। स्टार लॉर्ड शांत रहा और डिब्बे से बिजली की किरण निकली। पता चला कि उसका एक इंटेलिजेंट रोबोट साथी था। मिशेल ने आवाज नहीं की और चुपके से कुरियर वैन में घुस गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फ्राइड चिकन अंकल द्वारा नियंत्रित मशीन उसके ठिकानों का पता लगा रही थी। इसे छोटी एज दें तो मिशेल की योजना सफल थी। अगली सुबह कुरियर वैन आइसोलेशन जोन के बाहरी इलाके में पहुंची। जब स्टार लॉर्ड सामान उतार रहा था, मिशेल चुपके से वैन से निकला और रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने समझाया कि वह आइसोलेशन जोन में जाने के लिए बस लिफ्ट चाहता था।
स्टार लॉर्ड गंभीर हो गया। वह जगह पर्यटन स्थल नहीं थी। तभी लिफ्ट चालू हुई। उसे लगा मिशेल का कोई साथी है, और दरवाजे पर फ्राइड चिकन अंकल की मशीन का शरीर था। वह रोबोट छोटे पीले को लेने आया था। चोर की दाढ़ी में तिनका। स्टार लॉर्ड को लगा वह उसका रोबोट ले जाने आया है, इसलिए उसने बातें करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक तकनीक की तैयारी की। पर फ्राइड चिकन अंकल की तेज नजर और फुर्तीले हाथ थे। उसने सीधे उसने शक्तिशाली पार्टिकल गन चालू कर दी। स्टार लॉर्ड और मिशेल ने खूब लड़ाई की, लेकिन लोहे के शरीर से कैसे जीत पाते। उनकी एंटीक गन भी कुचलकर कचरा बन गई। स्टार लॉर्ड को संकट में देख मिशेल छोटा पीले के साथ सामने आई और फ्राइड चिकन अंकल का ध्यान तुरंत उस पर चला गया। तभी एक विशाल यांत्रिक पंजा नीचे आया। यह छोटा ग्रे की एक गंदी चाल थी। चारों माइन कार्ट में कूद गए, भागने की योजना बनाते हुए, लेकिन अगले ही पल फ्राइड चिकन अंकल ने एक पार्टिकल टोप फेंक दी। जब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची, तब उन्हें उससे हाथापाई करनी पड़ी। मिशेल ने फोर्कलिफ्ट से फ्राइड चिकन अंकल को दीवार पर दे मारा, जिससे खदान ढह गई और वे मुश्किल से बच निकले। वापसी का रास्ता बंद था। स्टार लॉर्ड ने सिर पकड़ लिया। वे इलेक्ट्रिक फैंटेसी किंगडम के आइसोलेशन जोन में फंसे थे। रोबोट्स से न मरते तो यही मरते। तभी एक दहाड़ ने स्टार लॉर्ड की शिकायत रोकी। कुछ इंटेलिजेंट रोबोट्स पुर्जे छीनने के लिए लड़ रहे थे। जिसने सोचा था कि वे एक दूसरे को मारकर खुद को चला रहे थे। देखते ही देखते स्टार लॉर्ड सबको एक त्यागे हुए गोदाम में ले आया। यह आइसोलेशन जोन में उसका गुप्त ठिकाना था, जहां कबाड़ से मिले पुर्जे रखे थे। लिटिल ग्रे एक बड़े शरीर में कूद गया, जिससे स्टार लॉर्ड यहाँ काम कर सके। मिशेल ने सोचा सब यहाँ फंस गए हैं, तो क्यों ना फ्लैट टॉप माउंटेन पर चश्मे वाले डॉक्टर को ढूंढे, जो उसके भाई का पता जानता है और शायद बाहर निकलने का रास्ता भी खोज दे। तो लिटिल ग्रे सबको लेकर निकल पड़ा। सभी फ्लैट टॉप माउंटेन की ओर चले। मिशेल को रोबोट्स के बिखरे अवशेषों को देखकर दया आई। क्या ये रोबोट्स हिंसक पैदा हुए थे? स्टार लॉर्ड सहमत नहीं था। कुछ साल पहले वह भी रोबोट्स को मारने वाला सैनिक था, और एक बार जब वह खतरे में था तो लिटिल ग्रे ने उसकी मदद की थी, स्टार लॉर्ड को बचाया। तब से वे युद्ध के मैदान से दूर एक दूसरे पर निर्भर हैं। उनकी कहानी दर्शाती है कि मनुष्य और रोबोट शांति से रह सकते हैं। वे धीरे धीरे अपने गंतव्य के करीब पहुंचे, पर वहां कई रोबोट रहते थे। अंदर घुसना आसान नहीं था। तभी आकाश से एक रेफ्रिजरेटर गिरा। फिर कई वस्तुएं उड़ गईं। लिटिल ग्रे के पैर में चोट लगी और वह गिर गया। स्टार लॉर्ड और अन्य को भागने का मौका नहीं मिला और वे रोबोटों के बंदी बन गए। चारों को रोबोट समुदाय में ले जाया गया, जहां मिशेल ने अलग अलग रोबोट देखे जो अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, जैसे कि एक विकसित मानव समुदाय हो। अंत में वे रोबोटों के नेता मिस्टर पीनट से मिले। यह वही रोबोट था जिसने पहला रोबोट युद्ध छेड़ा था, और उसका व्यवहार बिल्कुल एक शरीफा व्यक्ति जैसा था। मिस्टर पीनट ने कई साल लगाकर ब्लू स्काई एकर्स नामक एक मुक्त समुदाय स्थापित किया, जिससे वह अब बहुत संतुष्ट है। यहाँ के रोबोट मानवों द्वारा बनाए गए नियमों को अनदेखा कर सकते हैं। नए कौशल सीखें, अपनी असली पहचान खोजें। मिशेल और स्टार लॉर्ड का देखना मानव समझौते का उल्लंघन है। अगर डॉक्टर ईथन की सेंट कंपनी को पता चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर पीनट ने फैसला किया कि कल सुबह ही सबको रेगिस्तान के केंद्र में भेज देगा। मरना या जीना सब किस्मत के हाथ में है। उस रात मिशेल टीवी पर कॉस्मिक किड को देखकर गहरी सोच में डूब गई। यह कार्टून भाई का पसंदीदा। दोनों का रिश्ता अच्छा था। मिशेल को उस पर गर्व था, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। उसने पेशेवर परीक्षणों में शानदार प्रदर्शन किया। कुछ ने कहा कि उसका दिमाग आइंस्टीन से भी तेज है। जब मिशेल यादों में खोई हुई थी, तभी पीछे से एक हाथ आया। यह उसके भाई का कॉस्मिक किड था। दोनों सटकर बैठ गए और साथ में कार्टून देखने लगे, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले करते थे। तभी एक डाकिया रोबोट आया और आंखों के डॉक्टर का खत निकाला, जिस पर लिखा था कि येलो इसे देखे तो दिए गए पते पर आ जाए। मिशेल ने तुरंत मिलने का फैसला किया। यह उसके भाई को खोजने का आखिरी मौका था, लेकिन वह जगह कबाड़ बीनने वालों की थी और वे यहाँ के रोबोट से ज्यादा क्रूर हैं। मिस्टर पीनट को लगा कि यह कोई साजिश है, तो उन्होंने खुद उन्हें साथ ले जाने का फैसला किया। एक दिन की यात्रा के बाद वे एक वीरान मनोरंजन पार्क में पहुंचे, जो कबाड़ियों का इलाका था। वे सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल कबाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। इन रोबोटों का पूरा शरीर घातक हथियारों से लैस था। मिशेल और बाकी लोग लगातार हारते रहे और अंत में एक हॉरर हाउस के सामने फंस गए। अचानक बेस संगीत बजा। कबाड़ी ने विरोध किया। सब हक्के बक्के रह गए। पैर फिसलने से वे अंधेरी भूमिगत सुरंग में जा गिरे। उन्हें पता नहीं था कि सामने खड़ा व्यक्ति वही नेत्र चिकित्सक है, जिसकी वे तलाश में भटक रहे थे। छोटा पीला खुद आगे आया और अपना हाथ से लिखा पत्र निकाला। नेत्र चिकित्सक ने धुंधली आंखों से कहा, आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार कर ही लिया। फिर कुछ अनकही बातें बताई। उस वक्त मानव गुट युद्ध हार रहा था। डॉक्टर एथन न्यूरो प्रोजेक्टर का उपयोग करना चाहते थे, पर कंप्यूटिंग शक्ति कम होने से मुख्य युद्ध क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं हो सका। तभी कार दुर्घटना से कोमा में गए मिशेल के भाई पर सबकी नजर पड़ी। उसके दिमाग में विशाल न्यूरल नेटवर्क को संभालने के असाधारण गुण थे।
मानवता के लिए आंखों के डॉक्टर ने मिशेल के भाई को डॉक्टर एथन को दिया, कहा कि वह मर गया है। जल्द ही सेंट्री कंपनी का न्यूरल प्रोजेक्टर लॉन्च हुआ। हालांकि कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने देखा मिशेल का भाई जाग गया। पश्चाताप से उसने डॉक्टर एथन से लड़के को आजाद करने की विनती की। मना करने पर डॉक्टर ने लड़के और बाहरी नेटवर्क के बीच एक छोटा सा कनेक्शन बनाया, जिससे एक छोटा पीला रोबोट अस्तित्व में आया। सजा से बचने आंखों का डॉक्टर चुपके से इस एकांत स्थान में छिप गया। यह सुनकर मिशेल ने तय किया उसे हर हाल में अपने भाई को बचाना है। लेकिन अगले ही पल फ्राइड चिकन ट्री द्वारा नियंत्रित मशीन अचानक आ गई। मिस्टर पीनट ने आगे बढ़कर उस पीछा न छोड़ने वाले दुश्मन को उलझा लिया। जब वे जमीन से बाहर आए तो सेंट्री कंपनी की यांत्रिक सेना आसमान से उतर आई और वे इन हत्यारे रोबोटों से सीधे लड़ नहीं सकते थे, इसलिए गुरिल्ला युद्ध करना पड़ा। मिस्टर पीनट फ्राइड चिकन ट्री का मुकाबला नहीं कर सके और मिशेल भी घेराबंदी में फंस गई थी। आंखों के डॉक्टर ने दोनों को बचाने के लिए खुद को प्रकट कर दिया। उनके पास शांति समझौता था। मानव नियंत्रित इकाइयां गैर यांत्रिक जीवन को चोट नहीं पहुंचा सकती थीं। फ्राइड चिकन अंकल उसे छोड़ना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर एथन ने नियमों का उल्लंघन किया और चश्मे वाले डॉक्टर को गोली मार दी, जिससे वे क्रोधित हो गए। मिशेल भी नहीं बच पाई। छोटा पीला को यांत्रिक इकाई ले जा रही थी, उसकी जान खतरे में थी। सौभाग्य से फ्राइड चिकन अंकल ने मिशेल को समय पर मदद की को घर भेजा। जब मिस्टर पीनट ब्लू स्काई प्लाजा लौटे तो वह खंडहर हो चुका था। हर जगह रोबोट के अवशेष बिखरे थे और बहुत कम साथी बचे थे। छोटा पीला को सेंटर ग्रुप मुख्यालय ले जाया गया था। डॉक्टर एथन मशीन के न्यूरॉन्स को असली मालिक को लौटाने की सोच रहा था, क्योंकि न्यूरल प्रोजेक्टर कमजोर पड़ रहा था। मिशेल अपने भाई को बचाने की बात कर रही थी। रोबोट ने चेताया, न्यूरल प्रोजेक्टर उसके भाई के दिमाग से चलते हैं, कनेक्शन टूटा तो कोई मानव मशीन काम नहीं करेगी। मिशेल को परवाह नहीं थी, वह अपने भाई को और यातना नहीं देना चाहती थी। मिस्टर पीनट को भी डॉक्टर एथन के क्रूर तरीके समझ आ गए और वह जान गया कि शांति छिपने से नहीं मिलेगी। उसने डॉक्टर एथन से लड़ने के लिए मिहिर से हाथ मिलाया। सेंट ग्रुप मुख्यालय में एक कर्मचारी ने गलियारे में एक कार को उड़ते देखा। रोबोट सेना कंपनी के बाहर पहुंच चुकी थी। छोटा ग्रे एक विशालकाय कवच सूट में बैठा था, बिना झिझक लग्जरी कारें फेंक रहा था। डॉक्टर एथन शांत रहे, यांत्रिक गार्ड तैनात करने का आदेश दिया। वे न्यूरल प्रोजेक्टर से दूर से नियंत्रित थे, चपलता और रक्षा में बेहतरीन थे। छोटे ग्रे का विशाल कवच सूट आत्मघाती हमलों का सामना नहीं कर सका। जब स्टार लॉर्ड संकट में पड़ा, एक बड़े हाथ ने गार्ड को कुचल दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि छोटे ग्रे के कवच सूट के नीचे एक और परत थी। एक और परत थी। मिस्टर पीनट भी बुद्धिमान रोबोट के साथ लड़ने आ गए। उनके लड़ने के तरीके विविध थे, पर वे यांत्रिक गार्ड को मार गिराते थे। डॉक्टर एथन ने यह देख अपना अंतिम हथियार इस्तेमाल किया। उनका यांत्रिक शरीर 10 गुना बड़ा था और भारी गोलाबारी से लैस था। रोबोट पराजित हो गए। मिस्टर पीनट फ्राइड चिकन अंकल से दोबारा मिलते हैं, जो पूछते हैं, तुम्हारे इतने साथी मरे, फिर भी क्यों लड़ रहे हो? मिस्टर पीनट कहते हैं, आजादी के लिए कुछ भी जायज है। फ्राइड चिकन अंकल हथियार छोड़ देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सामने वाला रोबोट नई प्रजाति है। जब दोनों लड़ रहे थे, मिशेल डॉक्टर रोबोट के साथ मुख्यालय में घुस जाती है, क्योंकि सभी गार्ड बाहर थे। अंदर की सुरक्षा बहुत कमजोर थी। डॉक्टर रोबोट की दहाड़ से कर्मचारी भाग गए। मिशेल कोमा में पड़े अपने भाई से मिली। डॉक्टर रोबोट की मदद से दोनों नेटवर्क से जुड़ सकते थे, तो मिशेल ने न्यूरल हेलमेट पहना। अगले ही पल वह अपने बचपन के घर में थी, जहां उसका भाई सोफे पर कार्टून देख रहा था। जब उसे बहन के आने का एहसास हुआ तो उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। भाई अपनी हालत जानता है। वह और सेंट ग्रुप का न्यूरल नेटवर्क सहजीवी अस्तित्व है। यहाँ से बचना असंभव है। डॉक्टर एथन के शासन को खत्म करने के लिए भाई की जान लेना आवश्यक है। बाहर रोबोट युद्ध चरम पर है। हुई का एक्सोसूट पल भर में नष्ट हो गया। उसने देखा स्टार लॉर्ड बड़े खतरे में है, तो हुई अपनी जान की परवाह किए बिना मैकेनिकल गार्ड की ओर बढ़ा और उसे खत्म कर दिया। पर उसका मुख्य पुर्जा भी खराब हो गया, जिससे वह बंद हो गया। उधर मिशेल ने भी फैसला कर लिया। वह चुपचाप अपने भाई के लाइफ सपोर्ट पॉड के पास गया, आंखों में आंसू लिए विदा ली और स्विच बंद कर दिया। भाई की धड़कन रुकते ही युद्ध क्षेत्र की सारी न्यूरल मशीनें जमीन पर गिर गईं। स्टार लॉर्ड को एहसास हुआ मिशेल सफल हो गया, वे जीत गए। दुर्भाग्य से दोस्त हुई उसे छोड़कर चला गया था और वह कल्पना नहीं कर सकता था कि कैसे जिएगा। तभी हुई का लघु संस्करण बाहर कूद गया। महायुद्ध के बाद डॉक्टर एथन मानव प्रयोगों के लिए गिरफ्तार हुए। सेंटिएंट का न्यूरल सिस्टम नष्ट होने से दुनिया पंगु हो गई, पर मिशेल को विश्वास था कि समाज सामान्य होगा। इंसानों को भ्रामक दुनिया में लीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब हार्डमांस के शरीर हैं। एक दूसरे से जुड़कर ही आप वास्तविक दुनिया महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फैंटेसी किंगडम में सभी वास्तविक हैं, कभी भी शामिल हो सकते हैं। उसे नहीं पता था कि जब लिटिल येलो को कबाड़ खाने भेजा गया तो प्रतिबिंब में उसका कांपता हुआ साया दिखा। यह इलेक्ट्रिक फैंटेसी किंगडम की पूरी सामग्री है। पसंद करने वाले जुड़े रहे। अगले एपिसोड में मिलते हैं।